हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव। आज नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले एसआईपी के बारे में चर्चा कर चुके हैं और एसआईपी से छोटी छोटी बचत कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आप सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खुला के आधार और पैन से वेरीफाई करा के डीमेट अकाउंट खोलेंगे। इसके बाद आप 200, 500, 600 रुपये से 1000 रुपये से या जितनी भी आपकी आवश्यक हो उतने से आप एसआईपी खोल सकते हैं। और छोटी छोटी बचत से आपका लंबे पैसे की बचत हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार की चिंता नहीं होती है। इसमें बाज़ार के उतार चढ़ाव से हमेशा आपका औसत एक बना रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अनुशासन यह बचत करने की एक अच्छी आदत डालती है। और सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों को, जैसे मान लीजिए आज कोई 20-22 साल का, 25 साल का अगर बच्चा है और 20,000 25,000 रुपये सैलरी पे अपना सैलरी करता है, अपनी कोई नौकरी करता है और 5,000 रुपये महीने अगर बचाना शुरू करे तो 30 से 35 साल आने वाले 30 से 35 साल में लगभग 1 से सवा करोड़ रुपये का वो कार्पस बना लेगा। और कार्पस बनाने के बाद उसको पूरे होल लाइफ में उसको कभी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शौक के लिए वो भले करे, क्योंकि कंपाउंडिंग सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है। और कंपाउंडिंग से एसआईपी से 1 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये कार्पस बनाने के बाद उसको जो है एसडब्ल्यूपी अगर करता है और 12% साधारण औसतन अगर उसका ब्याज अगर निकलता है तो 6% अगर वो विड्रॉल करता है तब भी वो लास्ट के समय में 1 से 1.5 करोड़ रुपये निकाल लेगा। और आने वाले 20 से 25 साल तक वो पैसा निकालेगा। और इसके बाद भी उसका 2 से 3 करोड़ रुपए उसका अवशेष बचा रहेगा। और एसआईपी के लिए जैसे करना है तो कुछ कभी लार्ज कैप में करते हैं, कुछ स्मॉल कैप में करते हैं, या फ्लैक्सी कैप भी सबसे सुपर है। और कुछ पैसा गोल्ड ईटीएफ में भी डाल देते हैं, कुछ पैसा सिल्वर ईटीएफ में डालते हैं, कुछ पैसा क्रिप्टो की भी एसआईपी में कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हर जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में हमको इकट्ठा कार्पस बन के मिल जाता है। और क्रिप्टो में भी बहुत मतलब 5% का एसआईपी करना चाहिए, 5% और एसआईपी का करना चाहिए। और गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, या और प्रकार के हैं, कुछ शेयर्स हैं उसमें भी ईटीएफ करके करना चाहिए। इस तरह पैसा करके बचा देना चाहिए। और एसआईपी के लास्ट में विड्रॉल प्लान जब हम निकालते हैं तो उसमें हमको 6% से ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा पैसा निकालते हैं, मार्केट डाउन हो जाता है तो हमारा कार्पस धीरे धीरे उसमें से कम होने लगता है। और एसआईपी के लिए जो है सबसे पहली बात, हमको एसआईपी करने से पहले कुछ बातें विशेष करके ध्यान देनी चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, उसी प्रकार हमको एसआईपी करने से पहले हमको जो है सबसे पहले जो है एसआईपी शुरू करने से सबसे पहले जो है हमको हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस। 2 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम एसआईपी करके थोड़ा थोड़ा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में थोड़ा पैसा अगर बचाते हैं, भगवान न करे कि इस तरह की कोई ऐसी आफत आती है, वो तो हमारा सारा पैसा पता चला हेल्थ इंश्योरेंस में डॉक्टर को ही चला जाए। इसलिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस पहले करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद एक टर्म इंश्योरेंस है, कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस जो है 20 से 25,000 रुपये में लगभग कम उम्र में अगर है तो 2,000, 3,000, 4,000 रुपये में मिल जाता है। ज़्यादा उम्र के हैं 40-45 या 50 साल के तो आप 30 से 35,000 रुपये में टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपये का लगभग आपको मिल जाएगा। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए पहले सब ये ज़रूरी है कि हम पहले टर्म इंश्योरेंस करें, हेल्थ इंश्योरेंस करें, किसी भी तरीके से जो इसको करा के, चाहे जो जितनी भी परेशानी हमारे सामने हो उसको हम बचत करके पहले ये काम हमको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम एसआईपी का जैसे भी हो एसआईपी 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कम समय है तो उसके लिए एक गोल बनाते हैं। जैसे हमको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, उसके लिए हमको 5 साल के लिए एसआईपी करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई है तो 10 साल, 15 साल के लिए, बच्चों की शादी ब्याह है तो कम से कम हमको 15 साल, 20 साल के लिए एसआईपी अवश्य करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ही हमको फ़ायदा मिलता है कंपाउंडिंग का।
थैंक यू।